दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्यार का दर्द, यानी कि द पेन ऑफ लव। पेन का मतलब होता है दर्द। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, साथ को आपको जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है शब्दों का, वो अच्छे से सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द पेन ऑफ लव यानी कि जो प्यार का जो दर्द है, इज अ डीपली फेल्ट इमोशन। डीपली होता है कि गहराई से अंदर तक, फील का, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट इमोशन यानी कि भावना। दैट मैनी पीपल एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। दैट यानी कि जिसे मैनी पीपल यानी कि कई लोग जो हैं, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करते हैं, इन देयर लाइफ यानी कि अपने जीवन में। पूरा पढ़ते हैं सेंटेंस को। द पेन ऑफ लव यानी कि जो प्यार का जो दर्द है, इज अ डीपली फेल्ट इमोशन यानी कि गहराई से महसूस किया जाने वाला। ठीक है, फील यानी होता है महसूस करना, इमोशन यानी कि भावना है। दैट जिसे मैनी पीपल यानी कि कई लोग एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, इन देयर लाइफ्स, यहाँ पे जो लाइफ होता है उसकी ईएस लग गया यानी कि बहुवचन बना दिया उसको, कि अपने जीवन में महसूस करते हैं। हिंदी भी लिखा हुआ है, हिंदी भी पढ़ के आप और समझ सकते हैं। प्यार का दर्द एक गहराई से महसूस की जाने वाली भावना है जो बहुत से लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले एक सीरियल भी आता था, प्यार का दर्द मीठा मीठा। तो देखते हैं अभी कैसा होता है प्यार का दर्द। लव कैन ब्रिंग, लव जो है कैन ब्रिंग यानी कि ला सकता है, ब्रिंग होता है लाना, ठीक है, ला सकता है। इमेंस जॉय, इमेंस क्या होता है, इमेंस होता है अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा। जॉय होता है खुशी। तो जो प्यार है वो लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा खुशी लेके आ सकता है, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी ही होता है, आप सुख कह सकते हो। तो वो सुख और खुशी लेके आ सकता है, जो प्यार होता है वो लेके आता ही है। बट लेकिन इट कैन ऑल्सो लीड टू पेन एंड हार्ट एक। बट लेकिन इट कैन यानी कि ये जो प्यार है उसी के लिए ही इट आया है, लव के लिए। कैन ऑल्सो लीड, लीड होता है कि किसी तरफ लेके जाना, ठीक है। हाँ, जैसे होता है ना लीड, यानी कि ये जो सड़क है ये लीड करती है, कहाँ पे लेके जाती है, वैसे जो प्यार है वो लेके जा सकता है किसकी तरफ, टू पेन, पेन यानी कि दर्द की तरफ। एंड और हार्ट एक, हार्ट लिखा है, एक लिखा है यहाँ पे, ACHE, एक का मतलब होता है दर्द। हार्ट एक यानी कि जो दिल का जो दर्द होता है उसको हार्ट एक कहते हैं। हार्ट अटैक डिफरेंट चीज़ है, हार्ट एक डिफरेंट है। तो जो प्यार का दर्द, इसको हिंदी देख लेते हैं, इसका बड़ा अच्छा लिखा है। प्यार बहुत खुशी और सुख ला सकता है, लेकिन यह दर्द और दिल के दर्द की ओर भी ले जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। when जब we invest our emotion in someone, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट का मतलब होता है कि निवेश करना। जैसे आप पैसे निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो किसी बिजनेस में, वैसे ही इन्वेस्ट हम जब निवेश करते हैं our इमोशंस, और इमोशंस यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं उनको, इन समवन यानी कि किसी के अंदर हम अपनी भावनाओं को निवेश करते हैं, कि उसको भावनाएं बताते हैं अपनी, कि क्या चल रहा है हमारे मन में वगैरह वगैरह। वी ओपन आवर सेल्फ अप टू वनरेबिलिटी, ठीक है। वी ओपन, ओपन अप क्या होता है कि खोलना। वी ओपन अप आवर सेल्फ यानी कि हम अपने आप को खोल देते हैं, टू किसके लिए खोल देते हैं, वल्नरेबिलिटीज यानी कि वल्नरेबिलिटी होता है कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, यानी कि इतना कोमल हो जाता है जब हम किसी के सामने खोल देते हैं अपनी भावनाओं को। एंड और द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट, पॉसिबिलिटी होती है संभावना, किस चीज़ की संभावना, गेटिंग हर्ट, गेटिंग हर्ट, हर्ट होता है कि हानि पहुंचाना, दुख पहुंचाना, गेटिंग हर्ट यानी कि दुख पहुंचाने की जो संभावनाएं हैं उनको, और जो वनरेबिलिटी है यानी कि जो कोमलता है या संवेदनशीलता है उसको हम खोल देते हैं जब हम किसी को अपनी भावनाएं बताते हैं, ठीक है। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। जब हम किसी के प्रति अपनी भावनाओं को निवेश करते हैं यानी कि भावनाएं उसको बताते हैं, तो हम अपने आप को भेदता और चोट लगने की संभावना के साथ खो लेते हैं। भेदता, ये आप इसको संवेदनशीलता ही समझो कि कौन कितना संवेदन है, कि किसी को जैसे कुछ कह देते हैं वो रोने लग जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है, ऐसा समझिए इसको। चोट लगने की संभावना को खोल देते हैं, खोल देते हैं मतलब ओपन्स अप कर देते हैं, खोल देते हैं उससे। आगे बढ़ते हैं। द पेन ऑफ लव, जो प्यार का दर्द है, कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। स्टेम होता है कि उत्पन्न होना, ठीक है, प्रकट होना, ठीक है, पैदा होना, स्टेम। फ्रॉम यानी कि से, वेरियस सोर्सेज, वेरियस होता है कि विभिन्न प्रकार के, सोर्सेज यानी कि स्रोत जो होते हैं उनको हम
सोर्सेस कहते हैं कि ये कहाँ से, जैसे नदी कहाँ से निकली, पहाड़ों से निकली, तो नदी का जो स्रोत है वो क्या है, पहाड़ है। वैसे ही तो जो प्यार का जो दर्द है वो उत्पन्न हो सकता है, अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। सच एज, जैसे कि, सच एज का मतलब होता है जैसे कि, अनरिक्वाइटेड, अनरिक्वाइटेड क्या होता है, यानी कि एक तरफा, लव यानी कि प्यार, अनरिक्वाइटेड एक तरफा जो प्यार है उससे, बिट्रेयल, बिट्रेयल यानी कि धोखे से, विश्वासघात से धोखा हो जाता है प्यार में, तो उससे भी ये जो प्यार का जो दर्द है उत्पन्न हो सकता है। और या फिर द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लॉस होता है नुकसान होना है, यानी कि हानि होना है। जनरली लॉस ऑफ लव्ड वन, लव्ड वन जो प्रियजन है उसका नुकसान हो गया, यानी कि वो मर गया। तो प्रियजन कोई मर जाता है तो उसको भी हम कहते हैं कि लॉस हो गया है, ठीक है। तो इससे जो है ये जो प्यार का दर्द है ये उत्पन्न हो सकता है। तो हिंदी देखते हैं इसका, बड़ा शानदार हिंदी है। प्यार का दर्द असंवेदनशील प्रेम, विश्वासघात या प्रियजन की हानि जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो स्रोत हो गए सोर्स, ठीक है, वेरियस स्रोत जो था उत्पन्न होना यानी कि स्टेम, और असंवेदनशील यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लिखा था, उसका मतलब एक तरफा प्यार भी होता है। विश्वासघात हो गया, ठीक है, तो इससे ये उत्पन्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन मैनिफेस्ट एज इमोशनल एंग्विश, इट कैन मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट होता है कि प्रकट होना, इट कैन मैनिफेस्ट यह प्रकट हो सकता है एज होता है कि के रूप में, ठीक, किसके रूप में प्रकट हो सकता है, इमोशनल एंग्विश, इमोशनल होता है भावनाओं, भावनात्मक जो होता है, एंग्विश होता है पीड़ा, ठीक है, पीड़ा दर्द जो होता है उसको एंग्विश भी कहा जाता है। तो ये जो प्यार का जो दर्द है ये प्रकट हो सकता है भावनात्मक पीड़ा के रूप में, सैडनेस यानी होता है उदासी, दुखी, और अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, ठीक है, इसको एम्प्टी नहीं पढ़ते हैं, एम्प्टी पढ़ते हैं, एम्प्टी, एम्प्टीनेस के रूप में, यानी कि आप कह लो कि एक भावना है, खालीपन की भावना है, उसके रूप में भी यह प्रकट हो सकता है। हिंदी देखते हैं इसका, बड़ा शानदार हिंदी है। यह भावनात्मक पीड़ा यानी कि इमोशनल एंग्विश, उदासी यानी कि सैडनेस, या खोखलापन की भावना यानी कि एम्प्टीनेस जो होती है, खालीपन, खोखलेपन की भावना होती है, के रूप में प्रकट हो सकता है, यानी कि उत्पन्न हो सकता है। हाउएवर, हालांकि इट इज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर होता है याद रखना, तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है, दैट कि द पेन ऑफ लव यानी कि जो प्यार का जो दर्द है अ टेस्टामेंट टू द डेप्थ ऑफ आवर फीलिंग, ठीक है। तो जो टेस्टामेंट होता है, टेस्टामेंट का मतलब होता है कि प्रमाण या साक्ष्य आप कहोगे। तो ये जो प्यार का जो दर्द है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो प्यार का जो दर्द है इज अ टेस्टामेंट यानी कि एक प्रमाण है, टू द डेप्थ ऑफ आवर फीलिंग, डेप्थ होता है गहराई, ऑफ आवर फीलिंग यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं उनकी गहराई का प्रमाण है। एंड, ठीक है, प्रमाण कहने का मतलब कि हमारी भावनाएं कितनी गहरी थी उस इंसान के साथ में, तभी तो हमें प्यार का दर्द हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये प्रमाण है। एंड और आवर कैपेसिटी टू केयर डीपली फॉर समवन, कैपेसिटी होता है कि क्षमता, ठीक है, जैसे एक पानी की टंकी है उसकी क्षमता 500 लीटर पानी स्टोर करने की, तो कैपेसिटी है उसकी। तो वैसे ही ये जो प्यार का जो दर्द है ये हमारी कैपेसिटी का प्रमाण है, हमारी क्षमता का परिमाण है, टू केयर यानी कि देखभाल करने की, डीपली फॉर समवन यानी कि डीपली होता है गहराई से, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लेंगे, ऑफ फॉर समवन यानी कि किसी के लिए हम कितनी देखभाल कर सकते हैं, वो जो हमारी क्षमता है उसका भी ये प्रमाण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका हिंदी भी देख लेते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है, यानी कि रिमेंबर टू, प्यार का दर्द जो है हमारी भावनाओं की गहराई, हमारी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स जो है उनकी डेप्थ है, हमारी किसी के प्रति गहरी चिंता के प्रमाण है, ठीक है। तो चिंता कुछ ज़्यादा लिखती है इसमें, हिंदी उतना नहीं है, जो हमने पढ़ा वो वही है। इट टीचेज अस, ये जो प्यार का जो दर्द है, टीच होता है सिखाना, ठीक है, टीचेज अस यानी कि यह हमें सिखाता है, वैल्यूएबल लेसन यानी कि मूल्यवान जो पाठ है या सबक जो है वो हमें सिखाता है, अबाउट यानी कि के बारे में, आवर सेल्फ यानी कि अपने आप यानी हमारे बारे में सिखाता है, रिजिलियंस यानी कि प्रतिरोध क्षमता जो होती है उसको रिजिलियंस कहते हैं, कि आपको कौन कितना हर्ट कर सकता है, आप फिर उतने वो बन जाते हैं ना कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, यानी मैं प्रतिरोध करता हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, रिजिलियंस कहते हैं। एंड और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्सिटी
इसको कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ पढ़ लो, यानी कि जो जटिलताएं हैं ऑफ किसकी, ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि जो मानवीय संबंधों के बीच में जो जटिलताएं होती हैं, तो उसके बारे में भी ये हमें अच्छा लेसन जो है वो सिखाता है। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। यह हमें हमारे बारे में मूल्यवान, यह हमें हमारे बारे में मूल्यवान सबक सिखाता है, हमारी प्रतिस्थापनशीलता, ये रिजिलियंस जो है उसी के लिए आया है, के बारे में और मानवीय संबंधों की जटिलता के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। वाइल, जबकि, हालांकि, इट मे बी चैलेंजिंग, यह चुनौतियों भरा हो सकता है। ठीक है, मे बी यानी कि संभावना के लिए, चैलेंज होता है चुनौती, ठीक है, चैलेंजिंग यानी चुनौतियों भरा हो सकता है। हीलिंग फ्रॉम द पेन ऑफ लव, हीलिंग यानी होता है कि जैसे उपचार होना, जैसे घाव होता है वो हील होता है, भरता है ना मरहम लगाने से, तो वैसे ही जो हीलिंग फ्रॉम द पेन ऑफ लव है, यानी कि जो प्यार के दर्द से जो उभरना है वो इज पॉसिबल, यानी कि संभव है। एंड और इट पेव्स द वे फॉर न्यू बिगिनिंग, ठीक है, पेव होता है कि मार्ग बनाना, रास्ता बनाना, ठीक है, वैसे इट पेव्स द वे यानी कि यह मार्ग बनाता है, फॉर के लिए, न्यू बिगिनिंग्स यानी कि नई शुरुआत के लिए या नए प्रारंभ के लिए, एंड और पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास जो है, ग्रोथ होता है विकास, तो पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्ति का जो खुद का विकास होता है, आप जो नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपना खुद का विकास कर रहे हैं, तो जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए और ये नई बिगिनिंग जो है उसकी शुरुआत के लिए इट पेव्स यानी कि रास्ता बनाता है, ऐसे लिखा गया। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। हालांकि यह कठिन हो सकता है, लेकिन प्यार के दर्द से ठीक होना संभव है, यानी कि ये पॉसिबल है। यहाँ पे आया था ना कि पेन ऑफ लव इज हीलिंग, हीलिंग यानी कि ठीक होना, उपचार होना, फ्रॉम द पेन ऑफ लव यानी कि प्यार के दर्द से, इज पॉसिबल यानी कि संभव है, ठीक है। एंड इट पेव्स, ये मार्ग बनाता है, ये नए प्रारंभ हो यानी कि न्यू जो बिगनिंग्स है लाइफ की उसके लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए मार्ग बनाता है ये। इसी के साथ में ही वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा, प्यार का दर्द वाला जो टॉपिक है वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही शानदार वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।